नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस वीडियो में जितनी इंपॉर्टेंट खबर है उतनी इंपॉर्टेंट खबर हम अपने इस चैनल पर हमेशा लाते हैं। इसलिए आपका हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना लाजमी हो जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और हम वीडियो को अब शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस खबर को गौर से देखो। इस खबर निकल क्या रहा है कि अब ये पूरा सिद्ध हो चुका है कि तुर्की के जो ग्रीस के आसपास उड़ने वाले तुर्की के F-16 फाइटर जेट है, वो फाइटर जेट और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान के इलीगल पायलट उड़ा रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि तुर्की के पायलटों पर तुर्की की सरकार ने 2012 और 2017 के बीच में अपने पायलटों पर ऐसा प्रतिबंध लगाया कि वहाँ पर कोई भी पायलट अपने F-16 को उड़ाने में सक्षम नहीं हो पा रहा है और उन्हें इसकी ट्रेनिंग भी नहीं दी जा रही। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि 2012 में तुर्की के रजब तैयब एर्दोगन के तख्ता पलट करने वाला वहाँ था, उसमें सबसे बड़ा माना वो था एयरफोर्स का। और एयरफोर्स ने ये कहा था कि रजब तैयब एर्दोगन हमारे हाथ हरदम बांध के रखे, इसलिए हमें उन्हें हटाना चाहते थे। और इसी के बाद रजब तैयब एर्दोगन ने सबसे ज़्यादा तुर्की के पायलटों पर ही प्रतिबंध लगाया था। उसके बाद तुर्की में एक भी पायलट नहीं बचे थे और तुर्की ने अमेरिका से ये कहा कि हमें कुछ पायलटों की ज़रूरत है, क्या हम किसी विदेशी मूल के पायलट को अपने F-16 को उड़ा सकते हैं। तो अमेरिका ने साफ साफ तुर्की को लताड़ लगा दी थी। उसने बोला था कि आपके पास इतनी बड़ी आबादी है और इतना बड़ा देश होने के बाद भी क्या ढंग से कुछ विमानों को उड़ाने के लिए एक पायलट भी नहीं है। अगर आपको पायलट चाहिए तो आप सऊदी अरब या फिर कतर जैसे देश से पायलट मंगा सकते हैं। और इसके अलावा आप तुर्की, सऊदी अरबिया और कतर के अलावा कोई पायलट लाते हैं तो हमारी सरकार आप पर बहुत बड़ा डंडा चलाएगी। तो दोस्तों, इसके बाद तुर्की ने अमेरिका की इस प्रस्ताव को बहुत ही खारिज किया था। और दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि अमेरिका ने तुर्की को भी F-16 भेजा और पाकिस्तान को भी F-16 भेजा। तो पाकिस्तान के जो F-16 उड़ाने वाले पायलट्स हैं, वही पायलट्स अब तुर्की में ग्रीस के एटमॉस्फेयर के आसपास जो F-16 उड़ते हैं उसी को उड़ा रहे हैं। और ग्रीस भी इनसे बहुत ज़्यादा परेशान है। और दोस्तों, ग्रीस ने रूस, अमेरिका और भारत से भी रक्षा सहयोग करने का प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें से रूस ने ग्रीस की खुला सामने आके उसके यहाँ S-300 को अपग्रेड करके S-400 जितना खतरनाक बना के खड़ा कर दिया गया है। और दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि ग्रीस रूस को उतना ही प्यारा है जितना कि भारत को मॉरिशस और भूटान। और दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि ग्रीस पर आँच आती है तो रूस का खून हमेशा खौल उठता है। जैसे मॉरिशस और भूटान पर कोई देश आँख उठाकर देखता है तो भारत का खून खौल जाता है। वैसे ही रूस ने भी अपने बहुत बड़े डिफेंस सिस्टम ग्रीस में तैनात कर दिए हैं ताकि तुर्की के साथ उसके सहयोगियों की खाल उधेड़ी जा सके। और दोस्तों, इसी के बीच भारत और ग्रीस के रक्षा मंत्री कुछ समय पहले आपस में मीटिंग किए थे और इसमें प्रस्ताव पारित हुआ था कि भारत की नेवी और भारतीय एयरफोर्स अब ग्रीस में तैनात होने की खबर सामने आई थी। और अगर भारत की एयरफोर्स ग्रीस में जाके तैनात होती है तो सच में यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। क्योंकि आप लोग को पता होगा दोस्तों कि बालाकोट स्ट्राइक के दौरान कि हमारे एक जाबाज पायलट ने पाकिस्तानी पायलट द्वारा उड़ा जाने वाले F-16 को मार गिरा था। अगर वैसे ही कुछ पायलट्स ग्रीस में तैनात हो जाएंगे तो फिर ये पाकिस्तान, तुर्की और उनके विमानों के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। और इसीलिए ग्रीस ने भारत की एयरफोर्स को अपने यहाँ एक्सेस करने का लाइसेंस दे दिया है। और कुछ ही समय बाद भारतीय एयरफोर्स और भारत की नेवल आर्मी ग्रीस में जाने के लिए तैयार हो गई है। और दोस्तों, एक बात जानकर आप लोग को मज़ा आएगा। ग्रीस को पता है कि भारतीय पायलट ने पाकिस्तानी पायलट द्वारा उड़ाए जाने वाले F-16 को मार गिरा था, इसलिए उसने जानबूझ के भारतीय एयरफोर्स को ये एक्सेस दिया है। और आने वाले समय में तुर्की और पाकिस्तान की हिमाकत पर लगाम लगाने के लिए भारतीय एयरफोर्स तुर्की पर मौजूद हो रही है। क्योंकि दुनिया को पता है कि भारतीय पायलट इतने जाबाज होते हैं, किसी भी खटारा विमान लेकर किसी भी बड़े विमान को डॉग फाइटिंग में मात देने में सक्षम है। तो दोस्तों, आपका ग्रीस, भारत, रूस और तुर्की, पाकिस्तान पर क्या कहना है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जब मेरे अगली वीडियो में एक नई ऐसी इंटरेस्टिंग और डिटेल में जानकारी लेके, तब तक के लिए नमस्कार।